हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो जस्ट अभी रिसेंटली मैंने पौंडीचेरी विजिट किया। तो पौंडीचेरी में काफ़ी अच्छी अच्छी जगह विजिट करने के लिए तो सबसे पहले हम पौंडीचेरी पहुंचते हैं। और पौंडीचेरी पहुंचने के बाद हमने एक बाइक रेंट पे ले लिया, क्योंकि 2 दिन का ट्रिप था। और कहीं भी आप अगर जब ट्रिप में जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ आता है कि घूमेंगे कैसे, यानी कि ट्रैवल कैसे करेंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन कई सारी होती है। एक लोकेशन पर जाने के बाद 4-5 अट्रैक्शंस होते हैं जहाँ पे हम विजिट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए बाइक, स्कूटी या फिर कार, जो भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बोला स्कूटी रेंट पे ले लिया। स्कूटी रेंट पे लेने के बाद हम लोग चले गए होटल पे, क्योंकि हम लोगों को होटल में स्टे करना था 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए। आप अगर ट्रिप में जाते हो तो रुकने पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो उसके लिए हमने होटल देखा पहले फ्रेंच कॉलोनी में। जो पौंडीचेरी है उसका फ्रेंच कॉलोनी एक बहुत पॉश एरिया है, काफ़ी अच्छा एरिया है। तो फ्रेंच कॉलोनी में हमने पहले होटल लिया। होटल लेने के बाद फ्रेश अप वगैरह है, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने डेस्टिनेशन में। तो जो सबसे पहला डेस्टिनेशन हमने विजिट किया वो है पैराडाइज बीच। पौंडीचेरी में काफ़ी सारे बीचेस, उसमें से एक है पैराडाइज बीच। और पैराडाइज बीच जो है वो पौंडीचेरी का सबसे बेस्ट बीच लगा मेरे हिसाब से। वैसे तो काफ़ी सारे बीचेस हैं, लेकिन पैराडाइज बीच मुझे सबसे बेस्ट लगा। और पैराडाइज बीच जाने के 2 रास्ते हैं। पहला, या तो आप चुनम्बर बोट हाउस से होकर जाएं। चुनम्बर बोट हाउस से जाने का मतलब है आप डायरेक्ट पैराडाइज बीच पे नहीं जा सकते। वहाँ से आपको पहले बोट लेना है, जिसका एक अलग फेयर देना पड़ता है। मिनिमम 354 पर पर्सन है, उसके ऊपर आप जैसे आप स्टैंडर्ड लेना चाहें। दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट आप बाइक या स्कूटी या कार जैसे भी है, बाय रोड आप डायरेक्ट पैराडाइज बीच पे जा सकते हैं। पैराडाइज बीच पे जाने के लिए जो 2 रास्ते बताए मैंने, वो 2 अलग अलग लोगों की प्रॉपर्टी है। अगर आप बाय रोड जाते हैं तो इस वाले एक सेक्शन है, इसमें नहीं आ सकते। और अगर आप चुनम्बर बोट हाउस होके जाते हैं तो दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते। पैराडाइज बीच को 2 भागों में बांट रखा है, यानी कि 2 लोगों की प्रॉपर्टी कह सकते हैं। और वहाँ पे काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, राइड्स वगैरह हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और काफ़ी मस्त बीच है, क्योंकि ये कुछ रेलवे स्टेशन से 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस में भी पड़ता था। अगर आप सोचिए कि पौंडीचेरी रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है, तो पौंडीचेरी से जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की रेंज में है। तो ये वैसे तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन ये चीज़ें आप देख लेना कि अगर आप कहाँ से जा रहे हैं, चुनम्बर बोट हाउस से या फिर डायरेक्ट अपनी स्कूटी से डायरेक्ट पैराडाइज बीच पे जा रहे हैं। ये 2 चीज़ें आप आराम से अपने हिसाब से देख लेना। फ्रेंच कॉलोनी आप लोगों ने काफ़ी वीडियोस या काफ़ी शॉर्ट्स रील्स में देखा होगा, सुना होगा फ्रेंच कॉलोनी पौंडीचेरी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जो फ्रेंच कॉलोनी है वो पौंडीचेरी का सबसे पॉश एरिया है, यानी कि सबसे खूबसूरत एरिया है। और खूबसूरत ये इसलिए है क्योंकि जो फ्रेंच कॉलोनी है, इसका नाम ही फ्रेंच कॉलोनी है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो पूरा का पूरा सोसाइटी है, पूरा का पूरा कॉलोनी है, वो फ्रेंच स्टाइल में बना हुआ है। यानी कि जो फ्रेंच लोगों के घर हुआ करते हैं आज के डेट में ही, तो किसी ज़माने में फ्रेंच लोग इंडिया आए थे तो शायद वो यहाँ रहते थे, शायद नहीं, वो रहते ही थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा होगा हिस्ट्री में। तो उन्होंने ये सोसाइटी बनाई थी और आज भी ये सोसाइटी वैसी ही है। पूरा एरिया जो है कुछ 2-3 किलोमीटर का है और पूरा का पूरा एरिया खूबसूरत है। ऐसा नहीं कि इस एरिया के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है देखने के लायक, नहीं, पूरा का पूरा एरिया ही देखने लायक है। इसलिए काफ़ी सारे लोग आते हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने, वीडियोज़ लेने के लिए, या फिर वैसे भी घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं, नाइट आउट की चीज़ें हैं, वो फ्रेंच कॉलोनी में ही पाई जाती है। पूरा पौंडीचेरी में क्योंकि अच्छा है और काफ़ी ब्रांडेड जो चीज़ें हैं, स्टोर्स हैं, चाहे वो मॉल्स हों, वो सारी की सारी चीज़ें यहीं पर है। तो मैंने जब विज़िट किया था तो 2-3 किलोमीटर का पूरा एरिया, तो मैंने ऐसे ही खुद ही वॉक कर रहा था, अपने स्कूटी से भी चल रहा था कि मैं भी विज़िट करूँ, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सुना था। तो अगर आप पौंडीचेरी का प्लान कर रहे हो या आए हुए हो पौंडीचेरी, तो फ्रेंच कॉलोनी एक बार से ज़रूर विज़िट करना। आप इसको मतलब मेमोरी को भूलोगे नहीं, ऐसा खूबसूरत है करके। लाइट हाउस बीच आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। पौंडीचेरी में काफ़ी बीचेस, उसमें से बेस्ट ऑफ ऑल, मतलब सारे अच्छे बीचेस में से एक लाइट हाउस बीच भी है। और लाइट हाउस बीच में ख़ास बात यह है कि इसमें नहा भी सकते हैं। मतलब जो पौंडीचेरी में काफ़ी सारे बीच हैं, तो कुछ बीचेस ऐसी हैं जहाँ पे नहा नहीं सकते, क्योंकि जो बीच है उसको पत्थर से कवर्ड किया हुआ है और कुछ में रेत है। जैसे कि ये लाइट हाउस बीच है, इसमें कुछ हिस्से में रेत है और कुछ हिस्से में रेत नहीं है। तो जहाँ पे रेत नहीं है, मतलब वो तो पत्थर है, वहाँ पे नहा नहीं सकते। और जहाँ पे थोड़ा रेत है
वहाँ पे नहा सकते हैं। दूसरा, लाइट हाउस का नाम पे फेमस है क्योंकि बीच के जस्ट बगल में लाइट हाउस है, जैसे कि आप लोगों ने देखा, इसी की वजह से इसका नाम लाइट हाउस बीच है। और ये भी रेलवे स्टेशन से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे, ये रेलवे स्टेशन से बिल्कुल दूर नहीं है, रेलवे स्टेशन से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही पड़ता है, तो रोड के बगल में ही है। तो आप इजीली चाहें तो अपनी स्कूटी से जाके आराम से लाइट हाउस बीच में पार्क कर सकते हैं और इवनिंग का एंजॉय कर सकते हैं, इवनिंग में मज़े ले सकते हैं, नहा धो सकते हैं। क्योंकि मैं शाम के टाइम पे गया था लाइट हाउस बीच, और लाइट हाउस बीच में पहुंचा था सनसेट पॉइंट ढूंढते ढूंढते। मैं ये ढूंढ रहा था इवनिंग के टाइम पे कि पौंडीचेरी में सनसेट पॉइंट कहाँ होता है, लेकिन मुझे दिखा नहीं और मुझे पता भी नहीं चला। कई सारी चीज़ें मैंने देखी, नेट पे भी सर्च करा, सर्च करके भी मैं गया था, एक प्रोमेनाडे बीच आया कि सनसेट पॉइंट है पौंडीचेरी का, बट ऐसा नहीं है, यानी कि पौंडीचेरी में सनसेट पॉइंट नहीं है, सनराइज़ पॉइंट है। सनराइज़ पॉइंट हमने विजिट किया था, उन सबका वीडियो भी मैंने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखा है। और लाइट हाउस बीच विजिट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे जाते हैं वहाँ पे ऑरोविले। ऑरोविले एक बहुत ही फेमस जगह है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं रील में कभी ना कभी देखा होगा या सुना होगा ऑरोविले के बारे में भी। तो हम लोग ऑरोविले विजिट करते हैं, जो कि पौंडीचेरी से कुछ 15 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो दोस्तों, अगर आप पौंडीचेरी की ट्रिप पे हैं तो ऑरोविले मातृ मंदिर, जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ, ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप पौंडीचेरी आए हुए हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन की ट्रिप पे और ऑरोविले मातृ मंदिर आपने विजिट नहीं किया, तो काइंड ऑफ आपका ट्रिप अधूरा है। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो शायद आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया होगा। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जिसको, जो ऑरोविले मातृ मंदिर जिसको कहा जाता है, वो आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा अरविंद, श्री अरविंद जी के बारे में और मैरी अल्फासा के बारे में, जिनकी याद में ये चीज़ें बनाई गई और इनकी स्थापना 1968 में ऑफिशियली हुई थी, ठीक है। और तभी से ये जो ऑरोविले मातृ मंदिर है, ये पौंडीचेरी को सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन कि पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए पौंडीचेरी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी फेमस है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ऑरोविले मातृ मंदिर की वजह से। क्योंकि जो फ्रेंच लेडी थी अल्फासा, वो इंडिया में आई और अपने आप को दुनियावी चीज़ों से दूर करके, यानी कि कहते हैं ना कि दुनियावी मोह माया से हट के एक ह्यूमैनिटी की तरफ ले जाना, अपने आप को ह्यूमैनिटी को समर्पित कर देना खुद को, उसकी वजह से उन्होंने उनका नाम और जो भी उनका सम्मान सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरी ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। और इसी की वजह से ये पूरा का पूरा जो ऑरोविले मातृ मंदिर, ऑरोविले आश्रम और ऑरोविले विलेज, ये पूरा एरिया है पौंडीचेरी में। अगर आप आए हुए हैं तो आप ज़रूर से विज़िट करें। और इनमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो दुनियावी मोह माया से दूर होके इसमें रह रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जैसे कि बता रहा था कि जो ये ऑरोविंदो विलेज है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं देना पड़ता। तो उन लोगों को अगर बाहर जाना हो, जैसे पौंडीचेरी जाना है, एज एन एग्जांपल, यहाँ से पौंडीचेरी बीच 15 किलोमीटर है, तो वहाँ पे जाने के लिए वो लोग कैसे जाते हैं? तो जो वो लोग हैं, उस विलेज के लोग हैं, उन लोगों के लिए अलग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का भी कोई चार्ज नहीं है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उन लोगों को वहाँ से ले जाया जाता है। तो अगर आज के डेट में भी कोई लोग ऐसे हैं जो दुनियावी मोह माया से, जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, छोड़ कर रहना चाहे तो आज भी यहाँ रह सकता है। यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो, आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी दुनिया में इतनी आगे जा चुकी है, वहाँ पे भी लोग आज तक कैशलेस रह रहे हैं, जिनके पास, उनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि 500 का नोट कैसा हो। तो आज के डेट में है, ज़ाहिर है मालूम होगा, लेकिन जहाँ पे वो रहते हैं इन चीज़ों को छोड़ के, वहाँ पे इनका कोई यूज़ नहीं होता। तो वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं? तो कहा जाता है, मैंने पढ़ा भी और मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा भी, उन लोगों को एक कार्ड दिया जाता है, ठीक है। कुछ भी अगर लेन देन है, कुछ लेना है, कुछ देना है, तो उनको इस कार्ड को सिर्फ दिखाना होता है। जैसे कि कहीं भी जाते हैं, मान लो हम किसी होटल, 5 स्टार होटल में जाते हैं, एक कार्ड दिया जाता है ना रूम की के लिए, वैसे उनको एक कार्ड दिया जाता है। कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना है, कुछ भी लेना है, तो सिर्फ वो कार्ड दिखा देना है और उन लोगों को मिल जाता है। कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता, मतलब किसी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है। तो वैसे ही है कि जो दुनिया से बाहर है, उनको संपत्तियों का क्या लालच हो या ये हो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपना जो भी परिवार है, फैमिली है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, दुनियावी चीज़ों को छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके बसे हुए। ये सारी चीज़ें, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से पूरी दुनिया में पौंडीचेरी इतना फेमस है। तभी लोग, जो अरविंदो आश्रम है, अरविंदो मातृ मंदिर है, जो अभी हम लोग आए हुए हैं, जो अरविंदो विलेज है, ये सारा का सारा एक ही जगह पे है, जिसके लिए काफ़ी सारा लैंड एरिया, 200, 300, 400 एकड़ का लैंड एरिया पूरा कवर कर रखा है। और इसीलिए ये पूरी दुनिया में फेमस है, जिसलिए लोग आए भी हुए हैं।
like a symphony of our memories. Oh. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो फिफ्थ डेस्टिनेशन था हमारा वो था पौंडीचेरी का सनराइज पॉइंट। काफ़ी सारे लोग जब ऐसी जगहों पर जाते हैं हिल स्टेशन में या समुंदर में तो सोचते हैं कि सनसेट और सनराइज पॉइंट कहाँ है। तो पौंडीचेरी में सनसेट पॉइंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वन वे समुंदर है, दूसरे वे सिटी है, तो सनसेट पॉइंट नहीं है। तो सनराइज पॉइंट जो पौंडीचेरी का बेस्ट सनराइज पॉइंट मुझे लगा वो ये है। तो दोस्तों अगर आप सनराइज पॉइंट सर्च करेंगे पौंडीचेरी में तो कई सारे सनराइज पॉइंट नज़र आएंगे, यानी कि गूगल पे दिखाएंगे, लेकिन दो बेस्ट जो सनराइज पॉइंट मुझे लगा वो एक है सेरेनिटी बीच और दूसरा है रॉक बीच। तो जो मैं आया हुआ हूँ ये है रॉक बीच। रॉक बीच पौंडीचेरी में काफ़ी फेमस है, काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि इसका एक साइड पूरा समंदर आप जैसे देख सकते हैं और इसके दूसरे साइड पे ही फ्रेंच कॉलोनी भी है। और चूँकि काफ़ी बड़ा है और पूरे साइड में रॉक है, पत्थर ही पत्थर है, यानी कि यार इसका कोई टाइम टेबल भी नहीं है, एंट्री एग्ज़िट कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। आप दोपहर में आओ, शाम में आओ, रात के 10 बजे आके बैठो, क्योंकि जब लेट नाइट आए थे ना यस्टरडे, कल जब हम आए थे तो रात में हम लोग आराम से आके मतलब डिनर विनर करने के बाद सारा कुछ घूमने के बाद 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए थे। तो ये देख के गए रात में, काफ़ी मज़ा आया दोस्तों के साथ बैठने में। फिर सुबह आया क्योंकि मुझे सनराइज़ पॉइंट देखना था। सेरेनिटी बीच एक था और एक रॉक बीच, तो मुझे बेस्ट रॉक बीच लगा। और इसकी जो सनराइज़ है अभी अक्टूबर का मंथ है तो 6 AM के आसपास है, तो उससे हाफ एन आवर पहले निकलना है, क्योंकि आप अपने हिसाब से देख लेना जो कितनी दूर पे आपका होटल है क्या है, तो ये आराम से आप आ सकते हैं। रॉक बीच का टाइम 6 AM है, उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर लें। और सनराइज़ पॉइंट का मस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया। और सनराइज़ पॉइंट विजिट करने के जस्ट बाद ही, यानी कि नेक्स्ट उसी के बाजू में ही जैसे कि बताया कि फ्रेंच कॉलोनी है, वहाँ पे गया, चाय वाय पिया अपना, फिर उसके बाद फिर होटल पे गए, अपना फिर रेस्ट वेस्ट करा, फिर अपना जो भी अपना डेस्टिनेशन है वो आप अपना प्लान कर ले जैसे कि मैंने अपना करा था। बट सनराइज़ पॉइंट जाने के लिए ये बेस्ट है। और ये रेलवे स्टेशन के से अगर आप काउंट करें तो रेलवे स्टेशन से रॉक बीच कुछ 2 किलोमीटर्स के रेंज में है। तो जैसा भी हो आप अपने हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। ये था पूरा ट्रिप दोस्तों, जैसे कि मैंने विजिट किया 2 दिन में मैंने ये सारी की सारी चीज़ें कवर करी। मैं बेंगलोर से गया था तो बेंगलोर से मैंने पहली ट्रेन 1.5-2 महीने पहले ट्रेन बुकिंग कर ली थी, क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हो तो, क्योंकि वीकेंड्स पे जनरली हम ऑफिस वाले जाते हैं तो वीकेंड्स के लिए पहले से ट्रेन बुक करना पड़ता 2-1 महीने पहले, अदरवाइज वो मिलता नहीं है। वीकडेज पे तो मिल जाएगी और वीकडेज को आपको जाना नहीं है, तो इस हिसाब से हमने पहले 2 महीने पहले ट्रेन की बुकिंग कर ली थी। पर हमने विजिट करा 2 दिन में, टैक्सी मतलब वहाँ पर हमने ले लिया था, जैसे आप लोगों को बोला स्कूटी। 2 दिन हमने खूब मज़े किए और पूरा घूमने फिरने के बाद का जो बजट पड़ता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कितना बजट पड़ता है, खर्चा होता है। तो अगर आप प्लान करके पहले से जाते हो ना तो ट्रेन में अगर जाते हो तो उतना एक्सपेंस नहीं पड़ता। अगर वहीं से अगर बस में जाओगे ना तो यहाँ से जाने में 2,000 रुपये लग जाएंगे। तो जो हमने ट्रिप पूरा घूमा फिरा ना, तो पूरा ट्रिप हम लोगों का 5 से 6 हज़ार में, यानी कि पर हेड 5 से 6 हज़ार अगर आप लेके चलते हो तो बेंगलोर से लेके वापस बेंगलोर घूम के आ जाओगे, इंक्लूडिंग फूड, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ट्रिप। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कहीं ना कहीं जाता रहूँगा, कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। सी यू ऑल, बाय।